पति बिना होना है संसार। पति ही सजना पति ही कंगना, पति ही सजना पति ही कंगना, पति ही सजना पति ही कंगना, पति ही कंगना पति ही सजना। पति ही है श्रृंगार पति बिना सूना है संसार, 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 पति बिना सूना है संसार। पति ही ईश्वर पति परमेश्वर, पति ही ईश्वर पति परमेश्वर, पति ही ईश्वर पति परमेश्वर, पति ही ईश्वर पति परमेश्वर। पति ही है करतार पति बिना सूना है संसार, 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 पति सूना है संसार, पति सूना है संसार। सुनीति विचार करती है, मैं सजू किसके लिए, मैं अपना श्रृंगार करूं तो किसके लिए, जिसका भगवान ही उस नारी से रूठ गया वो किसके लिए श्रृंगार करे। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद को अर्धरात्रि हो गई। महाराज लौट करके महलों में आए तो देखा महलों के कपाट बंद थे। उस समय सरदोद फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा थी। मल्लिका के फूल जहाँ कई खिले हुए थे, शीतल मंद सुगंध बयार चल रही थी। चंद्रमा की शीतल किरणें पृथ्वी की शोभा बढ़ा रही थी। महाराज उत्तानपाद ने विचार किया, मैंने बहुत दिन से सुनीति को नहीं देखा, आज मैं रात्रि में सुनीति के कुटिया पर जाऊंगा। महाराज उत्तानपाद ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सुनीति की कुटिया की ओर महाराज उत्तानपाद का घोड़ा चल दिया। सुनीति ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। कुटिया से सुनीत बाहर निकली, आई, देखा कौन आ रहे हैं। आंखों से आंसू निकल पड़े, प्रेम के आंसू सुनीति के आंखों से। आज मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे प्रभु मेरी कुटिया पर पधार रहे हैं। कभी सुनीति अंदर जाए, कभी बाहर आए, कभी अंदर आए, कभी बाहर जाए। ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी प्रसन्न है, आंखों में आंसू प्रसन्नता के हैं। मेरे प्रभु पधार रहे हैं, लेकिन अंदर बाहर कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? वो विचार करती है, मैं अपने स्वामी को किस पर बिठाऊं? मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं प्रभु को किस पर बिठाऊं? वो देवी को बिछाने के लिए वस्त्र भी नहीं है। देखिए, वो देवी ने एक घास का बिछौना बनाया था। वो देवी उस घास के बिछौने पर स्वयं सोती थी। वो देवी घास का बिछौना उठा करके लाई। तत्काल सुनीति उठी खुश हो, तत्काल सुनीति उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया। फिर आश्रुपात से पग धोकर पति का चरणामृत पान किया। घास का बिछौना बिछा दिया, पति के चरण धोए, चरणामृत पान किया। ये स्वामी, आप अर्धरात्रि में पधारे हो, क्या इतनी रात्रि में आप मेरी कुटिया पर आए हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या मैंने पति पर धर्म पालन करने में कोई बड़ी भूल कर दी है? अगर स्वामी मुझसे भूल हो गई है
तो ये लो मेरा सिर आपके चरणों में, उठाओ खड़क मेरा सिर काट दो। सुनीति महाराज उत्तानपाद के चरणों में गिर गए। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को उठाया। नहीं सुनीति, भूल तुझसे नहीं हुई, भूल तो मुझसे हुई जो मैंने तेरी बात को मान लिया। अगर मैंने तेरी बात ना मानी होती, मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया होता, आज मेरी सुनीति की ये दशा नहीं हुई होती। मां सुनीति कहती है स्वामी आप चिंता मत करो, हमें अपने पति पर धर्म पर पूर्ण विश्वास है, मुझे और परमात्मा के ऊपर विश्वास है। अगर उसने आज दुख दिया है तो कल वो मुझे सुख भी देगा स्वामी, सुख भी मिलेगा, आप चिंता न करो। उस रात्रि को महाराज उत्तानपाद ने सुनीति के साथ बिताया। अरे बिताया ही नहीं, उस देवी का सबके साथ संभोग भी किया। उसी रात्रि को भगवान ने उस देवी के ऊपर कृपा की। भगवान ने सुनीति के गर्भ में एक लाला डाल दिया। प्रभु ने ब्रह्म मुहूर्त में उत्तानपाद महलों में आ गए। इधर धीरे धीरे सुनीति के 9 मास पूर्ण होते हैं। सुनीति ने सुंदर बालक का जन्म दिया और बालक का नाम ध्रुव रख दिया। ध्रुव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उधर सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम उत्तम रख दिया। धीरे धीरे ध्रुव 5 वर्ष का हो गया। अपनी मैया से बोला मैया सभी लाना अपने पिता की गोदी में बैठते हैं, सभी बालक अपने पिता के पास जाते हैं, सभी बालक अपने पिता का नाम बोलते हैं। हे मैया मेरा भी कोई पिता है? सुनीत भैया सुनीत माँ कहती है हाँ लाला तेरे भी पिता है। मेरे पिता कौन है मैया? ए लाला तेरे पिता तो इस राज्य के राजा हैं। हे मैया मेरे पिता इस राज्य के राजा है। तो हे मैया सभी बालक अपने पिता की गोदी में बैठते हैं, क्या मैं जाऊं अपने पिता की गोदी में बैठ जाऊं? सुनीत कहती लाला जाओ, तुम्हारे पिता बड़े दयालु है, तुझको जरूर अपनी गोदी में बिठाएंगे। हो नन्हो सा बालक 5 वर्ष का बालक बैर प्रीत नहीं जलता, चल दिया महलों के अंदर पहुंचा। बड़े प्रसन्न हैं, आज मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूंगा, क्योंकि मेरे पिता राजा है, मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। ध्रुव चल दिया। एक दासुर चाहिए पुत्र मां के मारो पिलाल जब ध्रुव जी महाराज महलों में प्रवेश किए उस समय देखा ध्रुव जी ने कि महाराज उत्तानपाद उत्तम को अपनी गोदी में बिठाए खिला रहे थे। इतने में ध्रुव पहुंच गया। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा। इच्छा तो होती है कि इस लाला को उठा लूं, अपने हृदय से लगा लूं, इस लाला के कपोलों को चूम लूं, लेकिन सामने सुरुचि बैठी है। सुरुचि के वजह से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव के ऊपर प्रेम भरा हाथ भी नहीं रखा। लेकिन कहते बालक बर्रे एक स्वभाव, बालक बैर प्रीत नहीं जानता। जो प्रेम से बालक से बोल जाता है बालक तो उसी का हो जाता है। ध्रुव गया पिता की गोदी में जाकर के बैठ गया। अपने नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथों से पिता के मुखमंडल को हिलाए हिलाए करके कहने लगा पिताजी आप केवल उत्तम से बात करते हो, आप मुझसे बात नहीं करते। जैसी ध्रुव की बात सुरुचि ने सुनी, उसने ध्रुव को देखा, पिता की गोदी में देखा, दौड़ करके आई, उठ करके आई, पिता की गोदी में बैठे हुए छोटे से बालक का हाथ पकड़ करके उस छोटेली मां ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके पिता की गोदी से नीचे फेंक दिया। अरे अभागे, तूने तो उस अभागनी मां से जन्म लिया है और तू इस गोदी में आकर के बैठ गया। अरे तू इस गोदी के लायक नहीं है, यहां से जाना, जाकर के सीधा तपस्या करना, भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, अगला जन्म माता सुरुचि से देना, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब कहीं तू इस गोदी में बैठ पाएगा। देखिए ये है सौतेली माँ, एक सौतेले बालक का कितना बड़ा अपमान कर दिया। एक छोटे से बालक का
कितना अपमान कर दिया। लेकिन हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। एक सौतेली माँ रामायण जी में भी है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। अयोध्या के ऊपर से निकलने वाले हैं। भरत जी महाराज ने मान मार दिया, परे मूर्छित मही लागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। भरत जी महाराज ने भगवान के नाम के आ लगे। हनुमान जी महाराज की मूर्छा जागी। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हुए विगत श्रम सूला। आ लगाई भगवान के नाम की। हनुमान जी महाराज की मूर्छा जागी तो सामने भरत जी को देखा। तो हनुमान जी कहने लगे, अरे सरकार आप, अरे राघवेंद्र सरकार, क्या हुआ लक्ष्मण का? क्या लक्ष्मण अब जीवित नहीं है? हे प्रभु, आपने हनुमान को आपने पहले आदेश नहीं दिया। अरे राघव, अगर आपने पहले आदेश इस हनुमान को दिया होता तो ये हनुमान तो कब की सोने की लंका को उठा करके समुद्र में डुबो देता। लेकिन हे राघव, आपने मुझे अब आदेश तो नहीं दिया। आज अगर लक्ष्मण जीवित नहीं है तो आज ये हनुमान प्रतिज्ञा लेता है कि मैं तीनों लोगों को नष्ट कर दूंगा। भरत जी महाराज बोले, कौन हो आप कपिराज? कहां से आए हो? कहां है मेरी माता जानकी? कहां है मेरा भैया लक्ष्मण? कहां है मेरे प्रभु? क्या आप मेरे राम नहीं हो? मैं राम कैसे हो सकता हूं? मैं तो उनका अभागा भाई